हेलो मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर करमवीर सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान सोर्स में, और आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। आज का यह ज्योतिषीय कार्यक्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस कार्यक्रम को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। यह कार्यक्रम मिथुन राशि वालों के लिए है। अगर आपकी राशि मिथुन नहीं है तो भी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपके किसी फैमिली मेंबर की या किसी रिश्तेदार की या किसी खास व्यक्ति की मिथुन राशि हो सकती है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि 18 मई सन 2025 वह ऐतिहासिक दिन होगा जब राहु का राशि परिवर्तन होगा। और राहु के राशि परिवर्तन के बाद आपके जीवन में क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय राहु देव और जय गुरुदेव अवश्य लिख दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन ऑल करके अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बता दें कि राहु आपकी कुंडली में 10वें भाव पर विराजमान थे पिछले 18 महीने से, और राहु 18 मई सन 2025 को आपके 9वें भाव यानी भाग्य के भाव पर राहु विराजमान होंगे आने वाले 18 महीने तक। 18 महीने तक राहु का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। राहु को पापी ग्रह, छाया ग्रह, मायावी ग्रह इस तरीके से कहा जाता है, परंतु राहु जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और जब लेते हैं तो करोड़पति से रोडपति भी बना देते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस समय आपके लिए क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, इसी बात पर आज चर्चा करने वाले हैं कि राहु करोड़पति बनाएंगे या रोडपति बनाएंगे, अच्छे लाभ के अवसर देंगे या नकारात्मक प्रभाव आपको राहु का देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले बता दें, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में विराजमान है, और देवगुरु बृहस्पति नवी दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, और राहु 5वीं दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक युक्ति बनती है, नवम पंचम योग गुरु और राहु के बीच में बन रहा है। गुरु की शुभ दृष्टि जब राहु के ऊपर पड़ती है तो राहु जो है अच्छे फल देना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह समझने का प्रयास कीजिएगा कि राहु की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है, और गुरु पूरे 1 वर्ष तक आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। राहु 18 महीने तक आपके भाग्य के भाव पर विराजमान रहेंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि पूरे 1 वर्ष तक आपको गुरु और राहु का लाभ तो अवश्य ही मिलता हुआ दिखाई देगा। क्या क्या लाभ मिलेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। भाग्य के कारण आपके जो रुके हुए कार्य ठप हो चुके थे, रुक गए थे, आपके बिजनेस व्यापार में आपको नुकसान आ रहा था, हानि का सामना आपको करना पड़ रहा था, वह आपको अच्छे लाभ के अवसर मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। लाभ आपको आपके बिजनेस व्यापार में मिलता हुआ दिखाई देगा। आने वाले 1 वर्ष तक आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी। धन रुपया पैसे में वृद्धि जो है राहु कराएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। नवम पंचम योग जब बनता है तो धन रुपये पैसे में वृद्धि होती है। आमदनी के स्रोत, नए नए आमदनी के स्रोत प्राप्त होते हैं। नया बिजनेस स्टार्ट करने का समय होता है। प्लानिंग
अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा समय 18 मई सन 2025 से बनता हुआ दिखाई देगा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए। साथ में आर्थिक स्थिति घर परिवार की मजबूत होगी। जो भी आपके परिवारजनों से लड़ाई झगड़ा चल रहा है या तनावपूर्ण स्थिति चल रही है, वह तनावपूर्ण स्थिति समाप्त होगी। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि नकारात्मक प्रभाव भी कुछ राहु के देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको तनाव बहुत हो सकता है, चिंता बहुत आपको सता सकती है, या और अधिक धन कमाने के प्रलोभन राहु आपको देते रहेंगे। गलत रास्ते पर चलाने का प्रयास राहु आपको पूरे 18 महीने तक करते रहेंगे। इसलिए राहु के इन गलत प्रलोभन से आपको बचने की आवश्यकता है। गलत कार्य करने से आपको बचने की आवश्यकता है। अच्छे कार्य प्रारंभ कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए, सफलता अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। पति पत्नी के बीच में संबंध अगर आपके खराब चल रहे हैं तो वह संबंध जो है 18 मई सन 2025 से ठीक होते हुए दिखाई देंगे। जमीन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद चल रहा है, वह दूर होगा। साथ में प्रॉपर्टी से अच्छे लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपकी प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हैं तो कम दामों पर मिलेगी, अगर सेल करना चाहते हैं तो अच्छे दामों पर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर सेल होती हुई दिखाई देगी। भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, माता का सपोर्ट और पिता का सपोर्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। विदेश जाने के योग आपके बन सकते हैं और विदेश से अच्छी इनकम स्रोत जो है आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथ में आपकी संगति अच्छी होगी, अच्छे बड़े व्यक्तियों में, अच्छे कारोबारी व्यक्तियों में आपका उठना बैठना हो सकता है। आपकी इच्छाएं पूर्ति का भी यहाँ पर समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इच्छाएं पूर्ति आपकी होंगी। साथ में राहु के कारण आपके छोटे भाई बहनों से जो तनाव चल रहा था पहले, अब वह तनाव जो है दूर होगा। साहस हिम्मत आपके अंदर बढ़ेगी। आप सोच समझ कर किया हुआ कार्य आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। राहु के कारण आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। साझेदारी के कार्य में आपको स्वयं को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप साझेदारी के कार्य को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। धन रुपए पैसे में तो वृद्धि होगी ही, परंतु आपके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है, आपके ऊपर जो लोन चढ़ा हुआ है, तो वह आपका उतरता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। स्वास्थ्य की समस्याओं से आप काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे हैं तो उससे छुटकारा आपको प्राप्त होगा। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। मान सम्मान आपका समाज में और घर परिवार में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र की आपके जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। राहु आपके भाग्य भाव पर बैठ करके नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, जहां पर शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध इन तरीके का भाव होता है। तो आपकी शिक्षा में आप जो है एक लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। अच्छी शिक्षा आप जो है ग्रहण कर पाएंगे। नौकरी के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोई इंटरव्यू अगर आप देना चाहते हैं या कोई एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू या एग्ज़ाम जो है सफलतापूर्वक आपको रिजल्ट जो है पॉजिटिव देखने को मिलेगा। संतान की तरफ से कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, जैसे कि नौकरी के थ्रू या बिजनेस व्यापार के थ्रू आपको अपनी संतान की तरफ से खुशखबरियां प्राप्त हो सकती हैं। संतान प्राप्ति के अगर आपके योग नहीं बन रहे तो देवगुरु बृहस्पति संतान प्राप्ति के योग बनाएंगे। विवाह अगर आपका नहीं हो रहा है तो विवाह के योग भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। उधर राहु 9वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह आपका पंचम भाव एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ के लाभ आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अच्छा
प्रेम संबंध आपके विवाह संबंध में बदलने का समय भी आपका यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी के भावनाओं से खिलवाड़ ना कीजिएगा, गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि आपकी वाणी से दूसरों को परेशानी हो सकती है। छाया ग्रह होते हुए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब राहु पर पड़ रही है तो राहु भी देवगुरु बृहस्पति के जैसा ही फल आपको देना प्रारंभ कर देंगे। विवाह रिलेटेड समस्याएं, धन रिलेटेड समस्याएं, बिजनेस व्यापार से रिलेटेड समस्याएं, शिक्षा से रिलेटेड समस्याएं, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। नौकरी से संबंधित समस्याएं आपकी जो है दूर कराएंगे राहु और गुरु। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।